इस वीडियो में हम लैब नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और लैब नंबर 9 में हम सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स देखेंगे। एज जो टाइटल है लैब का वो भी सर्किट एनालिसिस टेक्निक विद पीसपाइस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से ही रिलेट करता है। एसी एनालिसिस चेंज द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी टू लीनियर और लॉगरिथमिक वे, और इसके अलावा लीनियराइज करता है सर्किट को अराउंड द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। इसके अलावा एसी एनालिसिस नेटवर्क वेरिएबल कैलकुलेट करता है एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें आप फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई कर सकते हैं और एंड फ्रीक्वेंसी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसके अलावा नंबर ऑफ पॉइंट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें सिमुलेटर की, तो सिमुलेटर कैलकुलेट करता है इफेक्टिव नॉइस वोल्टेज स्पेक्ट्रम डेंसिटी एट आउटपुट वोल्टेज नोड, और इसके अलावा इंटरनल नॉइस सोर्स इम्पैक्ट भी कैलकुलेट करके देता है। हम अपने सर्किट की बात करें तो इस लैब में भी हमारे पास सर्किट सेम RLC सर्किट ही यूज हो रहा है, लेकिन हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है थ्रू पीसपाइस एसी एनालिसिस। तो उसके लिए सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट ड्रॉ करने के बाद ये हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया। सर्किट ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है थ्योरेटिकल। देन हमने एनालिसिस टाइप सेलेक्ट करनी है एसी स्वीप, और उसके बाद हमने सफिशिएंट पॉइंट पर डिकेट सेलेक्ट करने हैं स्मूथनेस के लिए। फिर हमने जिन कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज देखना है या वेव देखनी है, सॉरी एनालिसिस जिन पॉइंट्स का करना है, जिन कंपोनेंट्स के करना है, उनके क्रॉस डिफरेंशियल मार्कर यूज कर लेंगे और उनका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे, वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो RLC सीरीज सर्किट में कैपेसिटर अगर फर्स्ट कंपोनेंट हो और देन इंडक्टर हो तो कैपेसिटर लो पास फ्रीक्वेंसी को पास करने देता है, जबकि सीरीज में इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने देता है। और जो ये दोनों एट सेम टाइम जो एक फ्रीक्वेंसी को पास करने देते हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हम अपने सर्किट को रेजोनेंस पॉइंट पे ले आए तो उस पॉइंट पे हमारे पास जो सर्किट की एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि पावर फैक्टर अप्रोचेस टू 1 हो जाता है। हमारे पास एक टास्क है जिसमें हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू 1 हेनरी है और कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड, और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। और इसकी हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हमने इसे सर्किट में इम्प्लीमेंट करना है। सर्किट में इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने इस पे एसी स्वीप लगा देना है। डिवाइस पैरामीटर्स से जाके हमने इसमें एनालिसिस टाइप सेलेक्ट करनी है। एनालिसिस टाइप सेलेक्ट करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट स्पेसिफाई कर देने कि हमने किस फ्रीक्वेंसी से लेकर किस फ्रीक्वेंसी तक इस सर्किट को एनालाइज करना है। देन हमने अपना सिमुलेशन रन कर देनी है। तो हमारे पास इस तरह की कोई वेव शो हो रही होगी। कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी को रोक रहा होगा, जबकि इंडक्टर लो फ्रीक्वेंसी को रेजिस्ट कर रहा होगा जबकि हायर फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा होगा। अगर हम देखें तो कैपेसिटर एज अ लो पास फिल्टर एक्ट कर रहा है और इंडक्टर एज अ हाई पास फिल्टर एक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होगा, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा,
जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, उस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंडक्टर लोड कैपेसिटिव लोड के इक्वल हो जाता है और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और टोटल पावर कंजम्पशन रियल पावर के ही इक्वल हो जाती है। और एट द एंड हमने इस टास्क पे या इस लैब पे कमेंट आउट करना है कि हमने इस लैब में क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमने इस लैब में कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज करने से कोई इफेक्ट देखा, या फिर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कोई सर्किट पे इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। ये कमेंट आउट करना है, देन लैब को कंक्लूड कर देना है।